देखो, यूनिट सेल, लैटिस एंड बेसिस तीन फंडामेंटल चीजें हैं किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को डिफाइन करने की या यूं कह लीजिए बनाने की। देखो, आपकी स्क्रीन पे एक 3D ब्लॉक दिख रहा होगा। अगर हम इसी क्यूब को बार बार रिपीट कर दें और यूं कहिए कि एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में इसी क्यूब को हम रिपीट करते जाएं विथआउट गैप के, तो हमारे पास में जो क्रिस्टल का पूरा स्ट्रक्चर या सिस्टम बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे कि ये सिस्टम यूनिट सेल के द्वारा बना हुआ है। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है यूनिट सेल की, कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3D ब्लॉक ऑफ ए क्रिस्टल। क्या है? छोटा सा 3D ब्लॉक है, छोटा सा 3D ब्लॉक है यूनिट सेल, जो कि बार बार रिपीट होता है। कहाँ पे रिपीट होता है? एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के लिए NaCl का आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसमें क्या है? एक 3D ब्लॉक बार बार रिपीट हुआ है, जिसकी वजह से क्या बन गया है? NaCl का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यही प्रक्रिया बार बार चलती है, तो इसीलिए हम यूनिट सेल को 3D जो रिपीटिंग ब्लॉक कहते हैं, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3D ब्लॉक है, दैट इज यूनिट सेल। तो इसके बाद में देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिखी हुई है जो कि यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज है। तो क्या है कि रिपीट इन ऑल 3 डायरेक्शन, यानी कि जो छोटा सा 3D ब्लॉक है वो तीनों की तीनों डायरेक्शन में रिपीट होता है। दूसरा क्या है? फिल स्पेस कंप्लीटली विदाउट गैप, यानी कि पूरी तरीके से गैप भर जाता है, कोई भी गैप जो कि ये नहीं बचता है। तीसरा क्या है? रिप्रेजेंट फुल सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल। तो इस तरीके से इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि डिफाइन यूनिट सेल, लैटिस एंड बेसिस। तो उसमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ETC लिखना है, और इसके आगे क्या लिखना है वो हम और आगे देखते हैं। तो इसके बाद देखो, हमारे पास में है टाइप्स ऑफ सेल्स। तो देखो, टाइप्स ऑफ सेल में जो पहली चीज है वो क्या है? प्रिमिटिव सेल। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जिसमें एटम्स जो कि है केवल कॉर्नर्स पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स पे। तो यही मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। और 1 जो कि इसमें लेटेस्ट पॉइंट पर सेल होता है। अब आप बोलोगे कि ये लेटेस्ट पॉइंट क्या है, इसको भी हम आगे देखेंगे। अब देखो, यहाँ पर सेकंड चीज क्या है? बॉडी सेंटर्ड, BCC। आप ये आगे पढ़ोगे, इसमें क्या होता है कि 1 एट सेंटर, यानी एक जो एटम है वो सेंटर पे होगा और 8 जो कि है वो कॉर्नर्स पे होते हैं। और इसमें क्या होता है कि 2 लेटेस्ट पॉइंट पर सेल होता है। ठीक है ना। तीसरा क्या होता है? फेस सेंटर्ड, यानी इसे आप FCC बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 1 ऑन ईच ऑफ 6 फेसेस, यानी कि जो हमारे पास में क्यूब की 6 फेस हो गई, उनके ऊपर एक एक होगा, और कॉर्नर्स पे भी 8 जगह पे होंगे। और इसमें क्या होता है कि 4 जो होता है वो लेटेस्ट पॉइंट पर सेल होता है। और आखिरी हमारे पास में इसका टाइप होता है एंड सेंटर्ड, जिसे हम C बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 अपोजिट फेसेस आर सेंटर्ड। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ सेल है। अब मैं आपको इसके बाद में लेटेस्ट बताऊंगा कि लेटेस्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो बार बार लेटेस्ट पॉइंट आया है ना, तो हम लेटेस्ट समझेंगे कि लेटेस्ट बेसिकली क्या है, और उसके बाद में हम बेसिस को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगली चीज हमारे पास में है लेटेस्ट। तो देखो भैया, लेटेस्ट बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आप जरूर नोट कर लें। तो देखिए, ए लैटिस इज एन इनफाइनाइट 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स वेयर ईच पॉइंट हैज द सेम एनवायरनमेंट। यानी कि सिंपल सा मैं 3 वर्ड में बोलूं तो लैटिस जो कि है वो पॉइंट्स का अरेंजमेंट है। और वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके के? यहाँ पे देखिए, ये मैंने इस तरीके से एक पॉइंट बनाया, तो हम इसको बोलेंगे 1 लैटिस पॉइंट। इसकी इसी की तरह मैं दूसरा एक और पॉइंट बना दूं, तो इसको हम बोलेंगे कि अब हमारे पास में 2 लेटेस्ट पॉइंट हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक लाइन बना दूं, तो हमारे पास में ये जो लाइन बनी है इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल लेटिस। क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल, हम इसको लेटिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइन है। और अगर हम एक काम और इसी में कर दें, क्या कि अभी मान लीजिए कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक्स डायरेक्शन में हैं, तो हम 90 डिग्री का एंगल लेकर के हम कुछ और पॉइंट्स को ड्रॉ कर दें वाई एक्सिस की तरफ, यानी 90 डिग्री का एंगल लेकर। तो इस तरीके से हमारे पास में जो अब स्ट्रक्चर बनेगा लेटेस्ट पॉइंट की मदद से, वो हमारे पास में 2D बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2D। और अगर इसी तरीके के इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट ले लें, Z एक्सिस की तरफ भी हम ले लें, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? 3D
जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके से 4 लेटिस पॉइंट मिले और हम उन चारों लेटिस पॉइंट को मिला दें, तो यहाँ पे जो हमारे पास में शेप बना है ये क्या है, ये एक 2D शेप है, रेक्टेंगल है ना, तो हम इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर लेटिस पॉइंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेटिस पॉइंट का जो कि है अरेंजमेंट होता है। तो बेसिकली लेटिस का क्या मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट एटम्स हों, हाँ वो एटम्स हो सकते हैं लेकिन वो एटम्स नहीं हैं, वो सिर्फ पॉइंट का अरेंजमेंट है लेटिस, ठीक है ना। अब अगर हम उन पॉइंट्स की जगह पे एटम्स को रख दें तो वही अरेंजमेंट एटम्स का हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि लेटिस क्या है तो आपको बोलना है कि अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है, ना कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब देखिए इसके पास में कुछ अपनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में आपको देखिए क्या लिखना है कि इनफाइनाइट रिपीटिशन है, यानी कि जो कि है एक पॉइंट बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि एवरी लेटेस्ट पॉइंट इज आइडेंटिकल। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है कि एक पॉइंट जैसा है ठीक दूसरा पॉइंट भी उसी की तरह है, उससे अलग नहीं है, उसी की तरह है, बिल्कुल वैसा ही है। तो एवरी लेटेस्ट पॉइंट इज आइडेंटिकल का मतलब है कि हर एक पॉइंट एक जैसा ही होता है। और देखिए कि सोज जियोमेट्री नॉट एटम्स, मैंने आपको वही बताया कि जो लेटेस्ट पॉइंट है वो आपको एटम्स की पोजीशन के बारे में नहीं बताता है, वो बस पॉइंट्स के अरेंजमेंट के बारे में आपको बता रहा है, जियोमेट्री को बताता है, एटम्स की पोजीशनिंग को नहीं बताता है। सो आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। चौथा पॉइंट हमारे चौथी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि डिस्क्राइब सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल। तो ये सिमेट्री को भी बताता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लेटिस जो कि है अरेंजमेंट है पॉइंट्स का, ना कि एटम्स का। तो इसको आप यहाँ तक चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आपको लिखना है। तो इसके बाद में देखिए अगली चीज हमारे पास में है बेसिस। अब देखो बेसिस क्या होता है, बेसिस भैया बिल्कुल ही बेसिस सी चीज है। देखो बेसिस इज द सेट ऑफ एटम्स अटैच्ड टू ईच लेटेस्ट पॉइंट। देखो क्या होता है, अगर हम लेटेस्ट पॉइंट और बेसिस को मिला दें तो हमारे पास में जो फाइनल चीज बनती है दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो होता क्या है, विजुअलाइजेशन के लिए देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो लेटेस्ट है वो हमें मतलब जो लेटेस्ट पॉइंट है ना वो हमें क्या देता है, ग्रिड। अब अब आप देखो यहाँ पे पॉइंट 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 पॉइंट, आप इस तरीके से जो कि ये एक ग्रिड को तैयार कर सकते हो। आप इसको यहाँ से इस तरीके से पॉइंट्स वगैरह बनाओगे तो आपके पास में क्या बन जाएगी, फाइनली एक ग्रिड तैयार हो जाएगी। तो लेटेस्ट हमें क्या देगा, ग्रिड। और बेसिस जो है, बेसिस हमें देता है एटम्स प्लेस्ड ऑन ग्रिड, यानी कि हमें जो एटम्स हैं वो ग्रिड पे कहाँ पे रखने हैं ये हमें जो चीज़ बताता है उसी का नाम क्या है, बेसिस। उसका नाम क्या है जी, बेसिस। तो लेटिस हमें क्या देगा, सिर्फ पॉइंट, और पॉइंट की मदद से क्या बन जाएगी, ग्रिड। पॉइंट की मदद से क्या बन जाएगी, ग्रिड। अब उस ग्रिड में जो एटम्स है वो कहाँ पर प्लेस करने हैं ये जो बताएगा उसका नाम क्या है, बेसिस। समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में बातें आ रही होंगी। देखो फिर से डेफिनेशन को देख लो, बेसिस इज द सेट ऑफ एटम अटैच्ड टू द ईच लेटेस्ट पॉइंट, यानी लेटेस्ट पॉइंट जो कि हमें ग्रिड देगा लेकिन उन पॉइंट्स के ऊपर एटम्स को जहां पे रखना है उस चीज को जो कंफर्म करेगा दैट इज बेसिस। अब देखो आपके पास में एक एग्जांपल है जो कि NaCl का है। इसमें क्या है कि जो लेटेस होता है वो FCC होता है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था FCC का क्या मतलब है, FCC यानी फेस सेंटर्ड। तो इसमें क्या होता है कि 1 ऑन ईच ऑफ 6 फेसेस प्लस कॉर्नर्स, यानी कि जो एटम्स होता है वो 6 के 6 फेसेस पर भी होगा और कहाँ पे होगा, कॉर्नर्स पे भी होगा। और इसमें क्या होता है कि 4 लेटेस्ट पॉइंट पर सेल होता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे बात है कि जो लेटेस्ट है वो FCC है यानी कि फेस सेंटर्ड है, और बेसिस जो कि है उसमें उससे हमें ये पता चलता है कि जो Na है वो कहाँ पे है, सॉरी जो N है वो कहाँ पे है, वो एट 0 0 0। अब ये क्या है भैया, 0 0 0, एक्चुअली में ये है
मिलर इंडाइसिस IHK। मिलर इंडाइसिस क्या होता है? देखो, मिलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो कि ये एटम्स की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए तीन जो कि है हमें क्या दिए थे, सूचकांक दिए थे, IH और K। तो इनको हम बोलते हैं मिलर इंडाइसिस। और यहाँ पे जो जीरो वैल्यू है वो I की है, यहाँ पे जो जीरो है वो H मतलब H की है, और यहाँ पे है वो K की वैल्यू है। इसी तरीके से Cl जो होता है वो 1/2 और 1/2 इसमें IJ और K की वैल्यू Cl के लिए होती है। तो अब ये वैल्यू किस तरीके से फाइंड की गई है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये फाइंड करा जाता है मिलर इंडाइसिस की मदद से। किससे? फाइंड बाय मिलर इंडाइसिस। तो इसको हम जो कि है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप, अगर एग्जाम में देखो क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि डिफाइन यूनिट सेल लैटिस एंड बेसिस, तो आपको जो कि है इस तरीके से पूरा का पूरा लिखना है, जितना भी मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या तो फिर आपने नोट कर लिया होगा। बाकी अगली वीडियो में मिलर इंडाइसिस को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। सो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो भैया कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसके बाद वाली वीडियो में मिलर इंडाइसिस को और भी ज़्यादा डीपली और उसकी मेजर प्रॉपर्टीज के साथ उसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।